नमस्कार बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के पाठ 14 जब धरती कांपी इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। इस अभ्यास प्रश्नों को उत्तर देने से पहले हम इसकी भूमिका को अच्छे से समझ लेते हैं। भूमिका: पापा, आपने सुना तुर्की में कितना भयंकर भूकंप आया। कई बार घर टूटने के कारण परिवार बेघर हो गए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं। समीक्षा ने अखबार पढ़ते हुए कहा, पापा ये भूकंप क्या होता है? पापा ने कहा, यह पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने के कारण उत्पन्न होता है, इससे भूमि में कंपन होता है। समीक्षा ने अखबार पढ़ते हुए पूछा कि पापा ये भूकंप क्या होता है? तब उनके पापा ने बताया कि पृथ्वी के सतह में अचानक हिलने के कारण उत्पन्न होता है और इससे भूमि में कंपन होता है। समीक्षा ने कहा, अरे यह चित्र तो बहुत डरावना लग रहा है, इससे तो बहुत नुकसान हुआ होगा। पापा, यह भूकंप किस कारण आते हैं? पापा ने कहा, हाँ बेटा, भूकंप ने बहुत नुकसान होता है। तीव्रता के आधार पर भूकंप कम और अधिक परिणाम का हो सकता है। कभी भूकंप कम भी आ सकता है, कभी अधिक भी हो सकता है। अधिक परिणाम के भूकंप गांवों शहरों के विनाश का कारण बनते हैं। कई बार तो गांव और शहरों में विनाश अत्यधिक होता है अगर भूकंप का परिणाम अधिक रहा हो तो। भूकंप आने के कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ मानव निर्मित कारण होते हैं। समीक्षा ने आश्चर्य से कहा, मनुष्य के कारण कैसे? पापा ने कहा, अत्यधिक खनन करना, बांधों का निर्माण करने से धरती पर भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। समीक्षा: पापा, अब मैं समझ गई कि हमें अधिक मात्रा में अनावश्यक खनन नहीं करना चाहिए, यानी कि हद से ज़्यादा अपने को खनन नहीं करना चाहिए, जिससे कि भूकंप आने की संभावनाएं और प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण यही रहता है कि हम जो लोग रहते हैं वो अत्यधिक खनन कर लेते हैं। अब हम इनके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ, भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? क्या कारण है कि कुत्ते की मदद लेते हैं? उत्तर ऑप्शन 1, उसके सूंघने की क्षमता के कारण कुत्ते की मदद ली जाती है, जिससे कि वह होने वाले हलचल को अच्छे से पहचान सके। ब, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है? जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें खाने पीने, ऑप्शन नंबर 4, खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ की आवश्यकता होती है। स, डूबे हुए घर, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी और दुखी लोग वह किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं? जो डूबे हुए हैं वह इस आपदा के संकेत है कि बाढ़ का कारण रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1, बाढ़। अब लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। कौन सी आपदाएं जो प्राकृतिक होती है? उत्तर बाढ़, भूकंप और सूखा। प्रश्न नंबर तीसरा, भूकंप किसे कहते हैं? उत्तर पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने को भूकंप कहते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, यदि आपके गांव, शहर, घर से में आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे? उत्तर हम अग्निशामक बुलाएंगे। प्रश्न नंबर 5वां, लघुत्तरीय प्रश्न, भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे? उत्तर पहला, घर से बाहर खुले में जाएंगे, और नंबर दूसरा, मजबूत चीज के नीचे छिप कर उसे अच्छे से पकड़ लेंगे। प्रश्न नंबर 6, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र में सहायता केंद्रों के फोन नंबर लिखिए। उत्तर 1, एम्बुलेंस 108 नंबर, पुलिस थाना 100 नंबर। प्रश्न 7वां, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उत्तर खेतों में लगी फसलें डूब जाती हैं, खाना पीना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 8वां, भूकंप आने पर हमें कौन कौन सी स्थितियों का सामना करना पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9वां, गुजरात भुज में
भूकंप कब आया था? आज गुजरात में आया भूकंप के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। उत्तर, गुजरात भुज में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया। भूकंप में हजारों लोग मारे गए और कई घायल हो गए। राहत कार्य के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। प्रश्न नंबर 10वां, भूकंप आने पर कम से कम नुकसान हो इसलिए संस्था के सुझाव डिजाइन के अनुसार सबने मिलकर किस तरह स्कूल व घरों का निर्माण किया? उत्तर, गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए। उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की। घास फूस की छत बनाई। आयनों के टुकड़ों से घर सजाया।